इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम आज आयोजित हुआ, जिसका पेपर फर्स्ट आज 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित हुआ है, जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन के आंसर की चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आपको भी आरपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज देखनी है, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं। इन 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए, इनमें राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन और राजस्थान भूगोल के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाना, हमारा चैनल सर्च करना है जीके क्विज बाय सुमेश गोदारा। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से चैनल ओपन होगा। इसमें अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी की पीवाईक्यू की सीरीज डेली देखने को मिलती है। और उसके अलावा मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे, आपके सामने मेंबरशिप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जो कि मात्र 29 रुपये की है। आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करके पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, इसलिए जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद ही आपको मैसेज शो होंगे, इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए आज के पेपर की बात करते हैं, जिसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सुमिलित कीजिए पूछा गया। एक साइड आपको पशुधन दे रखा है और दूसरी साइड उनकी नस्ल दे रखी है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। भेड़, गोवंश, ऊंट, बकरी। तो आप सभी को जैसा कि मालूम है, भेड़ की नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी है। यानी कि यहाँ पर भेड़ का दे रखा है तो भेड़ की नस्ल सोनाड़ी है। इसके बाद आपका दे रखा है दूसरे नंबर पर गोवंश। गाय की गिर नस्ल आप सभी को मालूम है, गिर गाय की नस्ल है। ऊंट की बात करें तो बीकानेर में प्रसिद्ध है बीकानेरी ऊंट, तो ऊंट की हो गई बीकानेरी। और बकरी की हो गई बर्बरी, ब से बकरी ब से बर्बरी। बर्बरी किसकी हो गई है? बकरी की नस्ल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें भेड़ का सोनाड़ी यानी कि दूसरा, गाय की गिर हो गई चौथा, ऊंट की बीकानेरी तीसरा और बकरी की बर्बरी पहला। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ओरण क्या है? पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि या पूर्वी राजस्थान के चारागाह। तो ओरण है ये आपके पश्चिमी राजस्थान का जो पवित्र उपवन है उसे ओरण कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर कोई भी फसल ना तो उगाई जाती है, न ही वहाँ कटाई की जाती है, वो पवित्र उपवन होता है मरुस्थल क्षेत्रों में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? अब आप देख सकते हैं पीवाईक्यू करवाए, उसमें भी मैंने आपको जनगणना के बहुत क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे और तभी मैंने आपको कहा है जनगणना में जो मैं डेली कराता हूं वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा है आरपीएससी जनगणना से क्वेश्चन पूछेगा तो या तो साक्षरता से पूछेगा रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आपके लिंगानुपात से पूछेगा। ये भी क्वेश्चन मैं कह चुका हूँ और ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आज के पेपर में आया है, यानी कि लिंगानुपात से भी क्वेश्चन आया है और साक्षरता दर से भी क्वेश्चन आया है। दोनों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और हर बार मैं पीवाईक्यू में आपको ये भी बात कहता हूं। इसलिए पीवाईक्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम चाहे वो आपका कोई भी हो, ईओआर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए एक बार आप पीवाईक्यू जरूर देखें। और अगर आप पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहते हो जिसमें आपको 2024 के
आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें आपके राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के पीवाईक्यू क्वेश्चन, राजस्थान भूगोल के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन और करंट अफेयर के 2024 में जितने भी पूछे 170 एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सभी पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन करने पर देखने को मिलेगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि आरपीएससी ये क्वेश्चन किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा करती है। तो यहाँ पूछा गया आपको बाल लिंगानुपात, वो भी शहरी बाल लिंगानुपात। तो शहरी बाल लिंगानुपात आपके पास ऑप्शन है नागौर बीकानेर, टोंक जैसलमेर, बीकानेर धौलपुर, नागौर धौलपुर। तो शहरी लिंगानुपात की बात करें, शहरी बाल लिंगानुपात की, शहरी बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में, तो सबसे अधिक है वो आपके नागौर का है और सबसे कम है धौलपुर का। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाली तथा बरवाड़ा ये क्या है? उत्तरी अरावली के दर्रे, मध्य अरावली की चोटियाँ, दक्षिण अरावली की चोटियाँ, उत्तरी अरावली की चोटियाँ। तो बिलाली और बरवाड़ा ये चोटियाँ हैं उत्तरी अरावली की, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 ये उच्च उत्पादक किस्में किसकी हैं? ज्वार की, मक्का की, जौ की, गेहूं की। तो सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 पे ये किस्में गेहूं की है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड सीमेंट उद्योग है और दूसरे साइड जिले है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। और सीमेंट उद्योग से आरपीएससी क्वेश्चन पूछा भी करती है। तो यहाँ पर पूछा है एसीसी सीमेंट बूंदी, मंगलम सीमेंट कोटा, बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर, राजश्री सीमेंट उदयपुर। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो आपका डी है राजश्री सीमेंट, ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि राजश्री सीमेंट आपके उदयपुर में ना होकर कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में है। बाकी एसीसी सीमेंट बूंदी सही है, मंगलम सीमेंट कोटा सही है, बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर भी है, जोधपुर भी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा कि राजश्री सीमेंट उदयपुर में सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में देखो ये आ गया है साक्षरता दर का, जैसे कि मैंने आपको अभी बात की है, आरपीएससी जनगणना से, बाल लिंगानुपात से या फिर साक्षरता दर से उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। आप पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन देख सकते हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो जो आरपीएससी ने आयोजित किया उसमें आप देख सकते हैं, और मैं डेली क्लास में भी कहता हूँ। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई है, ये कथन तो सही है। ध्यान रखें यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर की बात की है और वो भी सर्वाधिक झुंझुनू जिले में, ये तो बात सही है। दूसरा दे रखा है 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, ये गलत है, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता दर तो कोटा जिले में थी और न्यूनतम जालोर जिले में। तो यहाँ तो कोटा होना चाहिए, इसका मतलब जो बी कथन है वो सही नहीं है। फिर तीसरा दे रखा है 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर की बात करें, अगर साक्षरता दर की बात करें तो आपका जालोर सही होता, लेकिन यहाँ पुरुष साक्षरता दर की बात की है तब आपका प्रतापगढ़ जिला सही है। इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? केवल बी है वो आपका कथन सही नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं? साबरमती, पश्चिमी बनास, माही। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साबरमती और माही नदी है, ये अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला और सी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? साबरमती और माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड पर्यटन स्थल है और दूसरे साइड वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो लोहागढ़ पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? लोहागढ़ पर्यटन स्थल है आपके भरतपुर में। इसके बाद दे रखा है स्वर्ण कोठी टोंक में, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में और कैला देवी करौली में। यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा, मास्टर भोलानाथ, शालिग्राम। तो अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय हरिनारायण शर्मा को दिया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? खानेराव, रिया, भिनाय, बनेड़ा। तो इसमें बनेड़ा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड पुस्तकें और दूसरी साइड लेखक है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन है। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है अवतार चरित्र। अवतार चरित्र पुस्तक के लेखक है नरहरिदास। कौन है? नरहरिदास। इसके बाद आपका दे रखा है रामगुण सागर। रामगुण सागर के हैं आपके प्रताप कुंवरी। इसके बाद दे रखा है विनय मल्लिका। विनय मल्लिका का दयाबाई हो जाएगा। और अणभेवाणी, अणभेवाणी के हो जाएंगे रामचरण, रामचरण जी। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1946, जुलाई 1946, जुलाई 1947। तो रियासती विभाग की जो स्थापना है वो जुलाई 1947 में की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? शमिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर। तो चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो इसमें आपका कालिका माता मंदिर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि पहले एक सूर्य मंदिर था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, समरसेन, सामंत सेन, कानड़देव। तो जालोर के सोनगरा चौहान वंश की बात करें तो उसका संस्थापक कीर्तिपाल था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? हड़बू जी, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी किसान खेत जोतते समय एक पंखीड़ा गीत भी गाते हैं, लेकिन वो गीत तो किसी देवता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है? अमरचंद भाटिया, दामोदर दास राठी, देवी प्रसाद, खीसूलाल जाजूदिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? फावगढ़ बंदिया, बेगस, बावड़ी, बोराज। तो खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के भावगढ़ बंदिया में आयोजित किया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? मोदी खाना, सूरत खाना, ख्याल खाना, तोशा खाना। तो सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने सूरत खाना कहलाते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 16, 15, 14, 13। तो जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या 15 है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पूछा राजस्थान की 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात की है, कौन थे? गुलाबचंद कटारिया, देवीसिंह भाटी, कालीचरण सराफ, प्रद्युमन सिंह। तो 14वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो प्रद्युमन सिंह थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। अनिल वैश्य, सी.के. मैथ्यू, मीठालाल मेहता, राजीव महर्षि। तो राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव महर्षि थे जो बाद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर की पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं? 4, 5, 6, 7। तो राजस्थान में 6 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया? 167, 168, 166, 165। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 है जिसमें राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपने देखा होगा RS प्री में भी इस बार जो एग्जाम आयोजित हुआ था 2 फरवरी 2025 को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ये क्वेश्चन कथन के रूप में पूछा गया था और उसमें वो कथन दे रखा था कि हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जो कि राजस्थान के राज्यपाल है उन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था। तो यहाँ ये क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार है वो कब ग्रहण किया? 31 जुलाई 2024, 1 अगस्त 2024, 29 जुलाई 2024, 30 जुलाई 2024। तो उसमें आपके कथन में ये क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था 31 जुलाई 2024, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ PYQ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको कोई क्वेश्चन भी देखने को मिलता है और इसके अलावा आपको पेपर का पैटर्न भी पता चल जाता है कि इस टॉपिक से RPSC वो कहाँ से क्वेश्चन उठाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिलेगी जो कि RPSC द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें राजस्थान इतिहास के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के MCQ क्वेश्चन, राजस्थान की पॉलिटी के MCQ क्वेश्चन और करंट अफेयर 2024 में RPSC द्वारा पूछे गए उनके PDF देखने को मिलेगी आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रैवल अवार्ड्स 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2024 में किस लेखक को राजस्थान साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया? कीर्ति शर्मा, PP चौधरी, शंकर सिंह राजपुरोहित, चंद्र प्रकाश देवल। तो चंद्र प्रकाश देवल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? अलवर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर। तो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह आयोजन है वो आपके जोधपुर में आयोजित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? आमेर जयपुर, देवली टोंक, पुष्कर अजमेर, भीम राजसमंद। तो 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन है वो भीम राजसमंद में किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।